हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है। आप सारे के सारे बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। आपके पास प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए हार्डली 3 मंथ्स बचे हैं। कैसे बताऊंगा, और उन 3 महीने के अंदर आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, कंप्लीट रिवीजन, सैंपल पेपर, सब कुछ आपको कैसे करना है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस आधा अधूरा हो या पूरा हो चुका हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत सारा मोटिवेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्लास इस वीडियो से लेके जाओगे, तो एंड तक देखना वीडियो और एक एक करके सारे पॉइंट्स को नोट करना, कैसे इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर भी पढ़ाई करके आप 0 to 95% तक बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप, कैसे करें आपकी प्रिपरेशन। आई नो आप में से हर एक चाहता है कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आए। अभी तक बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है और थोड़ा सा समय बचा हुआ है। क्या अब पढ़कर 95% लाया जा सकता है? क्या अगर आज से मेहनत करें सर हो जाएगा? हमारा बेस कमजोर है या हमने सिलेबस पूरा कर रखा है? हमें क्या करना चाहिए? आपके हर एक सवालों का जवाब बताऊंगा रोड मैप के साथ। और 10 अक्टूबर से लेकर क्लास 10 जनवरी, यानी मोटा मोटा 3 महीने आपके पास हैं, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी में आपके पेपर चालू है, जनवरी में प्री बोर्ड, स्कूल के फेयरवेल, आप इन सब में एंगेज रहोगे। सर्दियों का टाइम धीरे धीरे आने लगा है, क्लास दिन बहुत छोटे हो जाएंगे, स्कूल जाओगे, स्कूल से आओगे तो सीधे शाम हो जाएगी, देन फिर नींद आएगी, रजाई ओढ़ के मस्त खा पी के सो जाओगे। तो इस टाइम पे ना आपको मोटिवेट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। और डेफिनेटली क्लास, ये सेशन जो है आपका नेक्स्ट 15 मिनट्स जो है 15 मिनट बहुत बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, मैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, अकाउंट, इको, बीएसटी के बारे में, किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप सबने जब 12th में एंटर किया होगा, आप सबने सोचा होगा यार देखो 11th जैसे तैसे चली गई हमारी, लेकिन 12th में बोर्ड्स है, मेहनत करेंगे। और सीयूईटी का सिलेबस भी 70% तक अराउंड मान लो वो मैच करता है 12th के सिलेबस से। अगर 12th अच्छा होगा तो ही सीयूईटी अच्छा होगा। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसका 12th बहुत घटिया और सीयूईटी में उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया हो। कुछ एक आध केस जरूर रिजर्वेशन के या फिर कुछ एक्सेप्शनल रिजर्वेशन के साइड हो सकते हैं, बट इन जनरल 12th आपको अच्छा ही करना पड़ेगा सीयूईटी में एडमिशन लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा 80-90% बराबर है, 12th में 80 लेके आओ, 90 लेके आओ, लेकिन अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो 80 वाले को कॉलेज मिल जाएगा, 90 वाले को मे भी ना मिले अगर उसका सीयूईटी अच्छा नहीं है तो, बट 40 वाले को मिल जाए, 80 वाले को ना मिले, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो टाइम देखो निकलता चला जा रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है। अक्टूबर में आपके पास 20 दिन है, नवंबर में क्लास और दिसंबर में, और जनवरी के 10 दिन और मान लो, तो इस हिसाब से आपके पास टोटल 30 डेज है। और इन 30 डेज में क्या करना है ये बताऊंगा। आप कैसे भी स्टूडेंट हो, बी स्ट्रांग, मेरी बात सुनो अच्छे से, और आज से अपना प्लान बना लो एक एक हफ्ते का, और उसको एक एक हफ्ते में पूरा करना चालू कर दो। हमें 2 ही काम करना है फिलहाल, क्या? रिवीजन और आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पूरा ही नहीं है अभी, तो उस सिलेबस को कैसे पूरा करना है, और आपका रिमेनिंग सिलेबस, सैंपल पेपर के बारे में क्लास में 1-2 दिन बाद आपको बताऊंगा सैंपल पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बट एक बार रिवीजन करना, फिर सैंपल पेपर उठाना, बिना रिवीजन करे प्लीज सैंपल पेपर मत उठाना। अच्छा, जब हम बात करता हूँ रिवीजन की, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जब बच्चा रिवाइज करता है ना, उसको लगता है कि यार पूरी की पूरी किताब को फिर से सॉल्व करना है। नहीं, आपको करना क्या है, हर चैप्टर से कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं, जो अदर क्लास जो भी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो वो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर, करंट ईयर का सैंपल पेपर, ऐसे क्वेश्चन हर चैप्टर से कुछ कुछ उठाने हैं, और आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस की अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर से 10-15 क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए क्लास मैंने अपनी बुक जो आपको रेफर की थी, वन शॉट अकाउंटेंसी, इसके अंदर क्लास पतली सी किताब है, अकाउंट्स का पूरा टेंशन खत्म, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के पॉइंट क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट आपको पता अभी तक क्लियर हो चुका होगा, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के, कंपार्टमेंट के, सैंपल पेपर के, एनसीईआरटी के हर एक टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रक्चर वेज में दे रखे हैं विद सॉल्यूशन। आप आराम से चैप्टर खत्म कर चुके हो, बुक उठाओ और इसमें से क्वेश्चन बनाना चालू कर दो। आराम से क्लास हर एक चैप्टर आप आराम से कवर कर लोगे कम टाइम स्पैन में। इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हर एक टाइप क्वेश्चन मैंने इसके अंदर डाल रखे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, टारगेट 95 का लेके चलो, 90 आए, 80 आए, 70 आए, नो मैटर, लेकिन अभी कोशिश करो कि हाँ हो जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछे सर अभी स्कोर करके 95 रियली में लाया जा सकता है, तो यस पॉसिबल है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन अगर आज से 1 महीने बाद मुझसे पूछोगे तो शायद मैं इम्पॉसिबल वर्ड यूज करूंगा, राइट? तो सुनो, अच्छा एक चीज और है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th फिनिश कर दिया है। सर
क्लास 12th का सिलेबस मोर एंड लेस फिनिश है। तो यार एक स्मार्ट वर्क आप लोग जरूर कर लेना। 12th का जब बोर्ड ओवर हो जाएगा ना, तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा, 40 दिन का टाइम मिलता है सीयूईटी 2025 के लिए। अब सीयूईटी में इतनी मेहनत आप उस 40 दिन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने के बोर्ड में ना आप घिस चुके हो, यू नीड रेस्ट। तो अभी वो टाइम है, 1 से 1.5 महीना आप सीयूईटी 2025 का ना एटलीस्ट घुसो, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे रिवीजन करना होता है, ये आपके 12th को भी बूस्ट करेगा। लाइक फंडामेंटल चैप्टर है, आप सीयूईटी का पढ़ोगे ना तो सारे के सारे एमसीक्यू जितने भी आते हैं ना 20 नंबर के बोर्ड्स में, वो अकाउंट्स में आराम से कवर हो जाएंगे। डिलीटेड पोर्शन मत करना, जो 11th का पोर्शन है वो मत करना, बट जो 12th का पोर्शन कॉमन है 12th में और सीयूईटी में, तुम लोग यार थोड़ा सा मेहनत उस पर कर लो। इसके लिए क्लास ऑलरेडी मैंने कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जहां पे हम वीकली क्लासेस ले रहे हैं सीयूईटी की क्लास। जिनको एसआरसीसी जाना है वो वेट नहीं करेंगे बोर्ड्स का, वो अभी से थोड़ा प्रिपेयर करके चलेंगे, 2-3 महीने इंग्लिश का सिलेबस ही खत्म कर देंगे। उसके बाद जब बच्चा बोर्ड्स क्लियर करने के बाद इंग्लिश का सिलेबस उठाने बैठेगा, ये वो बच्चा होगा जो इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर चुका होगा। तो सोचो इसको एडमिशन मिलेगा या फिर उस बच्चे को जो बोर्ड्स के बाद शुरू ही करेगा, माहौल समझेगा होता क्या है सीयूईटी। तो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है तो यार 1 से 1.5 महीना या 2 महीना जरूर डेली 1-1, 2-2 घंटा सीयूईटी पे दे दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेन जो तुम्हें काम करना है, जो कुछ मिस्टेक भी आप करते हो, आप सोचते हो सिर्फ एक ही सिलेबस अकाउंट्स। अकाउंट्स का देखो आप में से ज्यादातर बच्चों ने ट्यूशन भी लगा रखा होगा, है ना। अकाउंट्स भी स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ते हो, अकाउंट्स से ज्यादा नोटबुक भरी रहती है, और फिर भी सबसे कम नंबर किसमें आते हैं, अकाउंट्स के अंदर। तो यार ये बेवकूफी मत करना। मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा यार 5 सब्जेक्ट बराबर है 100-100 नंबर के, तो आप इंग्लिश पे भी फोकस करो, आप अदर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अगर आपके पास है, बिजनेस स्टडीज ऑब्वियसली, इकोनॉमिक्स है आपके पास, सब पे फोकस करो, सिर्फ अकाउंट्स पे फोकस मत करो। और हर एक बच्चे का टारगेट 95 मैंने वीडियो में बोला है, लेकिन हर एक बच्चा 95 नहीं ला सकता, वो सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से अच्छे से क्लास सुनो। आपने करना क्या है कि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका टारगेट है सिर्फ पास होना, कि सर हमें तो बस आप पास करा दो बहुत है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 60 से 80 लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 95-100 लेके आना चाहते हैं। सबका अपना अपना टारगेट है, अपने लेवल से, अपने हिसाब से, वो कहते हैं ना अपनी औकात के हिसाब से टारगेट डिसाइड करो, बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। हाँ मैं अभी तक पास हो रहा था जस्ट, तो आप 60-80 का टारगेट बनाओ। अभी तक 70-80 आ रहे हैं तो आप 90-100 का टारगेट बनाओ। अभी तक तो पास भी किसी एग्जामिनेशन में नहीं हुआ और सुनील सर की वीडियो देख के मैं सोच रहा हूँ 90-95 ले आऊं, तो ऐसा नहीं होगा। तो यार देखो अपने हिसाब से टारगेट बनाओ ताकि उसे अचीव कर सको। तो रियलिस्टिक होना चाहिए टारगेट आपका कि हाँ यार मैं अचीव कर सकता हूं, अपना बेस्ट देना है। यकीन मानो अपना बेस्ट अगर तुम दे दोगे ना, तो 12th में तुम्हारे भले ही कम नंबर आ जाएं, वो सीयूईटी में आप अच्छा कर जाओगे, इसकी मेरी गारंटी, वो मैं कराऊंगा, आप चिंता नहीं करो। तो कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना, इस टाइम पे ना टाइम वेस्टेज बिल्कुल मत करो। आई नो दशहरा आने वाली है, दिवाली है, छठ है, भाई दूज है, बहुत सारी चीजें आने वाला है। तो यार प्लीज इस टाइम पे ना, मैं ये नहीं कह रहा सेलिब्रेशन मत करो, फेस्टिवल्स को एंजॉय करो, डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन यार पढ़ाई भी करो। बेमतलब में ट्यूशन में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल वाला मास्टर जबरदस्ती बुला रहा है आपको, मत जाओ। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो, पढ़ाई हो रही है डेफिनेटली जाओ। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, छुट्टियां मारो, बहाने बना बना के, और घर में इतना पढ़ो कि घर वाले बोले बेटा तू स्कूल मत जा, तू घर पे पढ़, तू पढ़ रहा है। ये नहीं कि स्कूल छुट्टी करके सो रहे हैं और फिर घूम फिर रहे हैं, तो घर वाले मारेंगे ही, ठीक है। तो आप प्लीज कहीं भी, अल्टीमेट है आपका रिजल्ट। स्कूल के अटेंडेंस कभी लिखा नहीं आता बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में, मेन आता आपके मार्क्स। तो प्लीज मेहनत कर लो, फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ पे। ये चैप्टर नहीं आ रहा छोड़ दो, बाकी चैप्टर उठाओ। ये नहीं ये चैप्टर नहीं आ रहा तो मैं सब्जेक्ट ही छोड़ देता हूं, पढ़ना ही छोड़ देता हूं, ये मत करो यार। ये मौका निकल गया ना लाइफ से, यही वो एज है जहां पे आप बनते हो या बिगड़ते हो। तुम्हारे हाथ में पूरी जिंदगी जो है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगी और मेंटली भी बहुत प्रेशर रहेगा। अब 12th बोर्ड्स है यार, तुम्हारे 15 साल की मेहनत है, अब मेहनत कर लो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो, वीकनेसेस पे नहीं। दूसरी बात, एक डिसिप्लिन टाइम टेबल खुद का बनाओ, अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज, कि मैं डेली इतने घंटे पढ़ूंगा स्ट्रिक्टली, मैं स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कम चलाऊंगा या ब्रेक लूंगा तभी चलाऊंगा। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फोन को दूर रख दो पावर ऑफ करके, अब फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ो। शुरू में दिक्कत होगी, याद आएगी फोन की, बट आदत बन जाएगी। तो एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहो। लास्ट 3 मंथ्स, यही तो 3 महीने हैं भाई, तुम कब पढ़ोगे? अब इस 3 महीने के बाद तो बोर्ड्स खत्म है, यही 3 महीना। और कॉलेज लाइफ सच में थोड़ा सा इजी होगा इससे, इतनी पढ़ाई नहीं होगी और चीजें भी होती है उसके अंदर। तो प्लीज यार ये लास्ट के 3 महीने हैं, अब अगर नहीं पढ़े तो भैया फिर छोड़ दो पढ़ाई, फिर तुम धब्बा हो, समझ लो घर वालों के पैसे को वेस्ट कर रहे हो। और कोशिश करो कि 95% प्री बोर्ड्स में लेके आओ। तुम्हारा जो भी टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, जो भी तुम्हारा टारगेट है, एक बच्चे तक क्लास ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, अच्छी लगे ना, अगर अंदर से आग लगे तो लाइक जरूर करके जाना और मुझे कमेंट में बताना सर हम फॉलो करेंगे। एक बच्चा आप जो लिखते हो ना हम फॉलो करेंगे, मेंटल काम करने लग जाता है दिमाग के, हाँ यार काम करने लग जाओ, काम करेंगे।
थोड़े से शुरू करो, जो तुम्हारा लेवल है। मैं एक चैप्टर पढ़ सकता हूं, आधा पढ़ सकता हूं, एक पेज पढ़ सकता हूं, एटलीस्ट स्टार्ट। तो 95% आप कोशिश करो कि जो भी आपका टारगेट है उससे 5-10% ज्यादा प्री बोर्ड में स्कोर करूं। प्री बोर्ड में घर चुपके मत बैठना, प्री बोर्ड देना और वहां देखना तुम्हारा लेवल क्या है। ठीक है, मार खाने से मत मत डरो, कम नंबर आएंगे उसमें मारेंगे, जिंदगी जब मारेगी ना तो वो मार झेल नहीं पाओगे। खुद को क्लास पॉजिटिव रखो, खुद को क्लास मोटिवेट करते रहो। ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं 95 नहीं आएंगे, 85 नहीं आएंगे, 75 नहीं आएंगे, 60 तो आएंगे, अपना बेस्ट दूंगा क्लास। और क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर फोकस करो, सिलेबस के चैप्टर से कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज पावर। 12th में कम नंबर आ जाएंगे बट उस कॉन्सेप्ट के बलबूते पे तुम बोर्ड्स में अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है, जो आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट है इको बीएसटी वो याद नहीं होती तो सीयूईटी में कौन सा पैराग्राफ भरना पड़ता है, समझ लो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, बस टिक लगाना है आपको। राइट तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, उन पे फोकस करो, नेगेटिव चीजों को दूर करो। कोई बात नहीं, कमी है मेरे में, छोड़ दो, मेरी स्ट्रेंथ क्या है मैं उस पे काम करूंगा। राइट अब मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। आई होप क्लास आप समझ गए, क्लियर हो गए कि बस अपना काम शुरू करना है। सिलेबस खत्म हो चुका है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो चैप्टर वाइज। टारगेट बनाओ कि एक वीक में अकाउंट्स का एक चैप्टर या 2 चैप्टर रिवाइज करना है। इको में एक वीक में 2 से 3 चैप्टर, बीएसटी में भी 2 से 3 चैप्टर एक वीक में रिवाइज करना है। 2 चैप्टर रिवाइज करोगे तब भी चलेगा। घूम घूम के लर्न करो और शाम को बैठ के लिखो, फिर अगले दिन पुराना भी रिविजन करो, नया लर्न करो, शाम को पुराना भी लिखो, नया भी लिखो, इस तरीके से। दूसरी बात, अकाउंट्स में ना आप सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन, मैंने बताई दिया क्लास आपको, कुछ कुछ इलस्ट्रेशंस मत सॉल्व करो, अनसॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना क्लास मेरी बुक से मैंने बता रखा है, इनफ है, आप उसको आराम सॉल्व कर सकते हो। डेली के 3 घंटे दो, शाम को और रात को। शाम को थोड़ा पढ़ लो, रात को थोड़ा पढ़ लो। आप यकीन मानो अकाउंट्स तो आप गाने सुन सुन के भी पढ़ सकते हो, अच्छा सब्जेक्ट है। फोकस रहो कि यार अब नहीं पढ़ा तो कब पढ़ा। वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर, दबा के मेहनत करो, फिर जब बोर्ड एग्जाम से रिजल्ट आएगा ना दबा के एंजॉय करना, तब मजा आएगा। हाँ यार कुछ अचीव किया अपने दम पे, जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी क्लास। ठीक है, घर वालों के पैसों से। रिटेन करो कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला, मेथड, कैसे कैलकुलेशन किया है। टफ लग रहा है छोड़ दो, ये नहीं आ रहा चैप्टर, ये टॉपिक नहीं आ रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो। पर जो जो आ रहा है तुम्हारे रेंज के अंदर उसे पहले खत्म कर लो, फिर जो नहीं आ रहा उसका इलाज मैं बताऊंगा। 10 से 15 क्वेश्चन मार्क कर लो हर एक चैप्टर में। सर आप करा दो, यही आया ना मन में, सर आप करा दो, मैं करा दूंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर एक मतलब कि उससे चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन अकाउंट्स के अंदर स्पेशली और इको के अंदर भी मैं मार्क करा दूंगा। तुम्हें उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं थ्योरी एमसीक्यू वाले टॉपिक भी ले लूंगा, दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एक फुल लेंथ क्वेश्चन कि यार ये टॉपिक इस क्वेश्चन में यूज हुआ है तो उसको कर लिया आपने, और 2-4 फुल लेंथ क्वेश्चन कर लिए, ताकि हाँ इस चैप्टर का रिवीजन हो गया। पूरा चैप्टर उठा के मत करने लग जाना, डिपेंडिंग कि चैप्टर कितना बड़ा है। फंडामेंटल में बोलूंगा 15 क्वेश्चन तो गुडविल में बोलूंगा 5 क्वेश्चन, चेंज इन पीएसआर में बोलूंगा 5-6 क्वेश्चन, एडमिशन में बोलूंगा 15 क्वेश्चन। तो डिपेंड ऑन चैप्टर कि कितना चैप्टर कौन सा बड़ा है। डेथ में 10 क्वेश्चन बहुत है, डिसोल्यूशन में भी 10 क्वेश्चन बहुत है। तो इस तरीके से ये मार्क आपको करना है। अपने स्कूल ट्यूशन टीचर जिन पे भरोसा उनसे करा लो, अदरवाइज मुझे बोलोगे कमेंट सेक्शन में क्लास। एक बच्चा वीडियो को लाइक करना है क्लास, एटलीस्ट 5000 लाइक का एक टारगेट तो अचीव करा लो। 5000 बच्चे तो कम से कम पसंद करें, मैं रात बैठ के इसे बना के जल्दी ही आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, तुम जब सवाल बनाओगे, जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा यार इस टाइप के क्वेश्चन में फंस रहा हूं मैं, यहां मेरे को दिक्कत हो रही है। तो यार फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लेना, और अभी वो समय है कि तुम किसी टॉपिक को दोबारा पढ़ के उसके क्वेश्चन फिर से बना सकते हो। लेकिन जैसे ही नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, डेट शीट आ जाएगी भैया, फिर आप ये काम तो नहीं कर पाओगे। कोशिश करो कि नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लो, सो दैट अपना रिवीजन भी अच्छा, आधा रिवीजन कर लो, 70-80% रिवीजन कर लो। सीवीटी में मैं क्लास में रिवीजन कराता हूँ, जो मेरी सीवीटी क्लासेस होती है ना, वीकली क्लासेस चल रही है 2-2 घंटे की अभी, तो उसमें क्या होता है मैं रिवीजन कराता हूँ पूरे चैप्टर का, सीवीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ। तो यार उससे भी तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो 1 महीना बचा लो कि यार सीवीटी से फैमिलियर तो हो जाए, यार सीवीटी है कैसा, सो दैट जब हम जाए लाखों के खर्चे अपने पेरेंट्स के बचाएंगे, कैंपस प्लेसमेंट होगी, लाखों का पैकेज लगेगा, और पर्सनालिटी अलग ही होगी जब आप ड्यू के टॉप कॉलेजेस के अंदर जाओगे। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज के अंदर जाओगे। तो 1 महीना सीवीटी को जरूर दे देना, फिर दोबारा बोर्ड्स की तैयारी। यही स्मार्ट है। मेरे बोर्ड्स में सोचो, एक बच्चा बोर्ड्स में 95% लाया, कॉलेज मिला मान लो कोई बेकार सा, एक लाया 80% और कॉलेज मिला एसआरसीसी। अभी मत बोलना सर इसमें बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। उसके बोर्ड्स में 95 इसलिए आ गए क्योंकि उसकी रिटर्न अच्छा है, वो बड़े बड़े सवाल अच्छे से बना सकता है। तुम्हारे कम नंबर क्यों है? क्योंकि तुम ट्रांसलेट अच्छे से नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट लेकिन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, और सीयूटी में इसी बेसिस पे तुम्हारे क्लास क्या होगा, एसआरसीसी मिल जाएगा। तो कौन पूछ रहा है तुम्हारे 12th में कितने नंबर थे? अगर तुम्हारा एसआरसीसी मिल गया तो कोई नहीं पूछेगा।
तुम किस कॉलेज से, ये पूछेगा। 12th के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, जैसे आपको 10th का नहीं पूछेगा, 12th का पूछेगा। उसी से आगे जब बढ़ते चले जाओगे ना, पुराना कोई नहीं पूछेगा कि कौन से कॉलेज में थे आप। जब आप और आगे चले जाओगे, IIM कर लोगे, है ना, वहाँ से कर लोगे MBA वगैरह, तब तो SRCC अगर पहुँचना है ना, तो 1 महीना आपको देना पड़ेगा ताकि आप फैमिलियर हो जाओ, नहीं तो लास्ट में हड़बड़ी होगी, फिर क्विट करते चले जाओगे, फिर पेपर दे के आओगे, नेगेटिव मार्किंग वैसी है, कुछ खास नहीं मिलेगा, फिर ड्रॉप करके अगले साल करोगे, 1 साल खराब करके। तो इट्स बेटर कि अभी से 1 महीना अपना जो है दे दो। तो ये अकाउंट्स की पूरी प्लानिंग रहेगी। चैप्टर जो जो आते हैं उनको टिक करो, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ, जो चैप्टर नहीं आते उनके कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर उसको उसके सवाल बनाओ। और ये सब कुछ करने के लिए अभी बिल्कुल समय अनुकूल है। मैंने जनवरी में भी तुम्हें 20 दिन फालतू दे रखा है मार्जिन, क्योंकि तुम इतने सीधे तो हो नहीं कि डिसिप्लिन तरीके से 3 महीने पढ़ लो, तो कुछ ना कुछ बीच में खुरापाती करोगे। तो मैंने जनवरी में 20 दिन और फरवरी में 15 दिन में से 5-7 दिन ही मिलेंगे, क्योंकि 5 to 7 डेज तो आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्पेशली, क्योंकि आपको खुद पता है इंग्लिश में कितना टाइम आप देते हो, कुछ समझते ही नहीं इंग्लिश को, और सबसे कम नंबर वही आते हैं, परसेंटेज वही डाउन करता है। तो ये है एक काम जो आपको करना है अकाउंट्स में। इको BST में ना क्लास आप कोशिश करो कि 2 दिन में एक चैप्टर कवर कर लो। BST 2 दिन में 1 चैप्टर, इको 2 दिन में 1 चैप्टर, इस तरीके से आपको कवर करना है इको और BST। चैप्टर का रिवीजन करना है क्लास। और ये बात ध्यान रखना बच्चों की, जो अकाउंट BST है उसमें आप NCERT को ही फॉलो करना। इसके 2 एडवांटेज है, 12th के बोर्ड में भी, और जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं मैं तुम्हें कराऊंगा, NCERT अंडरलाइनिंग कराऊंगा, CUET में भी, प्लस जितने भी तुम्हारे क्लास कीवर्ड्स बनते हैं ना, वो ज़्यादातर NCERT से ही बनते हैं। सरकार पेपर ले रही, सरकारी बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कोशिश करो कि NCERT कवर, अगर आप चाहते हो सर आप NCERT कवर करा दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास फिर से बताना। आपका कमेंट, आपका लाइक ही पावर है मुझसे कोई भी काम कराने के लिए। प्लीज आप कमेंट बताओ, इफ यू नीड, तो मैं NCERT क्लास आपको करा के भेजूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब जाओगे ना क्लास, तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एक एक चीज मैं कवर करा के भेजूंगा, इसकी मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। हर एक चीज एग्जामिनेशन से पहले भी लाइव क्लास लेके सब कुछ कवर कराऊंगा, पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा। लेकिन अगर आपने सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, तो मैं एग्जामिनेशन से 2 दिन 7 दिन पहले कुछ कवर नहीं करा पाऊंगा। सिलेबस एटलीस्ट एक बार पढ़ा होना जो है वो जरूरी, ठीक है। फिर आप अच्छे से चैप्टर रिवाइज करो। कुछ चीज़ों को आप मेरे 1 शॉट को कवर कर सकते हो, कोई भी चैप्टर डालो आगे 1 शॉट सुनील पांडे डाल के देखो, मिल जाएगा आपको। अच्छे से मैंने आधे घंटे में चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। फिर रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देखो 12th के लिए, CUET में नहीं है ऐसा, कॉन्सेप्ट समझ गए, टॉपिक समझ गए, कीवर्ड्स याद कर लिए, ठीक है। बट CUET के बाद जो 12th है ना, उससे पहले उसमें आपको भी लिखना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि सुबह लर्न करो और शाम को एक बार उसे लिख लो। फिर अगले दिन जो है पुराना भी रिवाइज करो, फिर शाम को और आगे लिख लो, पुराना वाला भी लिख लो। मतलब चैप्टर 1 लर्न करो, चैप्टर 1 लिखो, फिर चैप्टर 2 लर्न करो, तो चैप्टर 1 का रिवाइज करो, 2 का रिवाइज करो, फिर 1 का लिखो, फिर 2 का लिखो, फिर 3 कर लो, तो 1 का रिवाइज, 2 का रिवाइज, 3 का रिवाइज, फिर शाम को 1 का लिखो, 2 का लिखो, 3 का लिखो। डिटेल में नहीं, सिर्फ आपको मेन हेड लिखना है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, हेडिंग लिखनी है, और अंदर का पता होना चाहिए यार, फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और हेडिंग बना के ना अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो CBSE में ये अलाउड है, आप अपनी ओन लैंग्वेज लिख सकते हो। अगर आपके स्कूल का टीचर कहता है आपसे कि नहीं भैया बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है, तो भैया बुक की लैंग्वेज तो कोई नहीं लिख पाएगा, इवन वो भी और या फिर मैं भी नहीं लिख पाएंगे। तो आपको अपने भाषा में लिखना है, जो आपने समझा उसको उतारना है। ऑब्वियसली ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, वहां पे नंबर कटेंगे, बट लॉन्ग टर्म तक वो चीजें याद रहेंगी। रट्टा मारोगे सर दर्द करेगा, लिख भी नहीं पाओगे, इसका उसमें लिखोगे, उसका इसमें, तो समझ के लिखो। नंबर भले ही 100 में से 100 ना आए, 95 आए, 80 आए, लेकिन जो तुमने समझा है ना, वो तुम्हें रियल लाइफ तक काम देगा। इसी को बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, और CBSE इसी पे फोकस कर रहा है। तो इसमें नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और सेल्फ आसान नोट बनाओ खुद के कि यार कैसे मैं इस चीज को लिख के रखूं ताकि बिफोर एग्जाम रिवीजन कर सकूं। तो अभी जो पूरा का पूरा फोकस है वो प्री बोर्ड्स के ऊपर है। प्री बोर्ड में अच्छा कर लोगे, वहां से कमियां पता चलेंगी, उसको सुधार के अगले महीने आपको फिर बोर्ड देना है। तो अब बोर्ड्स का टारगेट मत बनाओ, आप प्री बोर्ड का बनाओ टारगेट कि प्री बोर्ड में बेहतर करना है। स्कूल वाले नंबर काटेंगे, मैंने 99% केसेस में देखा है, अगर किसी के प्री बोर्ड में 80 है तो बोर्ड्स में 90 आते हैं। यानी बोर्ड्स में प्री बोर्ड से ज्यादा ही नंबर आते हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट में मुझे बोर्ड देना ही देना है। तो लास्ट में एक एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, तब आपके साथ मस्ती मारने के लिए भी कोई नहीं होता। हर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, हर एक बच्चा उस टाइम पे आप पढ़ना चाहता है, तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, अभी मिल जाएंगे। तो बोर्ड से पहले हर कोई पढ़ रहा है, तो आप भी उसी धुन में पढ़ जाते हो कि पढ़ ले भाई, 1 हफ्ते 10 दिन की बात है, ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा। उस जोश में इतना पढ़ लेते हो ना कि प्री बोर्ड से ज्यादा ही नंबर आते हैं बोर्ड में। जो स्कूल में कभी पास नहीं हुआ वो प्री बोर्ड में पास हो जाता है। बात से अग्री करते हो तो लाइक करना और दोस्तों को भेजना है वीडियो की, यार सुनील सर ने बोला यार स्टार्ट करते हैं, 1.5 घंटा डेली दो।
1 घंटा लर्निंग पे दो, वॉक करते करते लर्निंग करो, घूमते घूमते दोस्त के साथ वॉक करो, उसको तुम सुनाओ वो तुमको सुनाए, पतली सी किताब है बीएसटी की, लेके अपना घूमते रहो, वॉक करते रहो, एक चैप्टर के खुद की नोट बनाओ, लर्न करो, शाम को रिवाइज करो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो जिंदगी भर ऐसे बैठे बैठे खाओगे ना तो भी ज्यादा जी नहीं पाओगे, तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर आए या ना आए, बट तुमने जो मेहनत की है, तुम्हारे अंदर जो ये पोटेंशियल है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है काम करने का, वो तुम्हें लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी। हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी ये चीज करी हुई है। डर के भाग जाना आसान है, मेहनत करके लड़ना चुनौतियों से मुश्किल, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यही तो एज है यार। आप 17-18 साल की एज में दम नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे? ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, लिखना है सुबह और शाम को या आफ्टरनून में, ठीक है, या नून में 10-12 बजे, है ना, उसको आपने लिखना है, जो आपने याद किया उसको लिखना है। कोशिश करो कि सुबह जो है वो 1 घंटा पहले उठ जाओ, लर्न करो वॉक करते करते, फिर दोपहर में सो जाओ। देखो नंबर आएंगे तुम्हें खुशी होगी, और उस खुशी को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे घर वाले सिर्फ पैसा डाल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप अंदर से जाओगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा यार मेरे मेहनत का रिवॉर्ड क्या है। सोचो, बस आंखें बंद कर लो, सोचो वो दिन जब रिजल्ट आने वाला है कितना धक धक होगा आपको। आपको पता है मैंने पेपर मेरा बेकार गया, तो आप सोचोगे बहाने, और जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो सेलिब्रेट करेगा, उसके पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे, यार हमने बच्चा जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छे नंबर लेके आया। वो हर जगह बोलेंगे, आपके माँ बाप का कितना नाम ऊंचा होगा, रोशन होगा, उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। माँ बाप से प्यार करते हो, उन्हें खुशी देना चाहते हो, इतना तो करो। आगे तो आप दुखी दोगे उनको, बट आप भी तो मेहनत कर लो, ताकि उनको लगे हाँ यार 15 साल की मेहनत मेरे बच्चे की सफल हो गई। शायद वो आपको रिवॉर्ड भी दें, आपकी मनपसंद चीज़ भी करें, आपको जहाँ भेजना हो वहाँ भेजे, आपकी कॉलेज की फीस भरें, बहुत कुछ अच्छा होगा अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो। बट नहीं आया तो आपको ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, अभी आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं है इतनी, लेकिन आगे जाके आप खुद भी बहुत खुद का नुकसान करोगे, और अभी तो माँ बाप को बहुत दुख होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यही वो टाइम है जहाँ आपको एफर्ट डालने हैं। 6 महीने अपने 12th की बर्बाद कर दिए, वो भूल जाओ, लेकिन अब जो समय है ना यार, जो कमजोर बच्चे हैं ना, जो नालायक बच्चे हैं क्लास के, यार वो भी सुधर जाते हैं अब। यार अब मेहनत करना चालू कर दो। सबसे मेरी एक भाईचारा वाली रिक्वेस्ट है, एकदम काम करना चालू करो, ये लास्ट चांस है, याद रखना, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और एक एक बच्चे का कमेंट होना चाहिए इसमें, यस सर हम काम स्टार्ट करेंगे, एक पन्ने से, एक चैप्टर से। आप डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, अपॉन योर एबिलिटी, यू हैव टू स्टार्ट नाउ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट नाउ। आज सोने से पहले कसम खाना यार, अब पढ़ना है भाई, बहुत हो गया। अपने दोस्त से बात करो, उसके साथ तफरीबाजी करते हो कि यार अब देखो पढ़ लेते हैं भाई, मैं थोड़ी 24 घंटे पढ़ो, मैंने 24 घंटा पढ़ने के लिए नहीं बोला। 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट जो करना हो वो करो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट जो करना हो वो करो। या फिर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मत पढ़ो, बट कल एक्स्ट्रा पढ़ लेना, या 1 दिन पहले एक्स्ट्रा पढ़ लेना, फिर कल की छुट्टी मार लेना। हर चीज का सॉल्यूशन तुमको खुद पता है। जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी रील देखते देखते, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ अच्छी रहे। यही 5 साल है जब करना है। आगे जाके तुम 12th का सीयूईटी का नहीं कर सकते। मुझे ड्यू के टॉप कॉलेज नहीं मिला था, बट क्या आज मैं ड्यू के टॉप कॉलेज में जा सकता हूँ? इतना अच्छा पढ़ता हूँ, समझता हूँ 12th के सिलेबस को, नहीं जा सकता, मेरे बस की नहीं। मेरे बच्चे, मेरे पास अभी इस साल ही 50+ बच्चे SRCC के अंदर गए, हमारे 2024 का जो सीयूईटी का पेपर है, बट मैं नहीं गया किसी भी कॉलेज में ड्यू के। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि भाई मैं उस टाइम नहीं पढ़ा, और अब मैं सोचूं चाहूं तो क्या ये संभव है? नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैंने फ्यूचर देखा है, तुमसे आगे आ गया हूं, तुम मुझसे नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे? अभी कर लो मेहनत 3 महीने अच्छे से, ठीक है? तो कुछ मेरी बात ध्यान रखना, ये 3 महीने की मेहनत तुम्हें लाइफ टाइम रिवॉर्ड देगा। जैसे मैं भी लाइफ टाइम रोता हूँ कि यार मेरे 12th में बहुत कम नंबर थे, मैं उसको नहीं बढ़ा पाया, हमेशा रोता हूँ, ये चीज़ हमेशा मेरे साथ धब्बा की तरह चलता रहेगा। तो आपको मैं चाहता हूँ वो चीज़ ना हो, कुछ नहीं मिलना, आप कमा के मुझे नहीं देने वाले, ना पेरेंट्स को देने वाले हो, कमा के आप खुद ही अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। लेकिन पेरेंट्स को प्राउड फील कराने से बेहतर कुछ भी नहीं जब पीछे पेरेंट्स बोले नहीं मेरा बेटा है बहुत मेहनत करता है जी, बहुत अच्छे नंबर लेके आई एम प्राउड ऑफ यू। जब ये तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ना, तब समझ लो जीवन सफल हो जाएगा तुम्हारा। देखो अपने लिए तो हर कोई जीता है ना? अपने घर वालों के लिए जियो जो तुमसे रियल लव करते हैं। बाकी सब तो क्लास चेंज होता रहता है, लेकिन जो रियल में आप उनको कितना भी डांटो, उल्टा सीधा बोल दो, दे लव यू स्टिल, वो भूखा पेट कभी सोने नहीं देंगे आपको। समझ रहे हो बात को? तो यार उनके लिए कुछ कर लो, यही तो जीवन है। दम है तो करके दो, इसी को तो असली इंसान बोलते हैं। नहीं तो ठंडे पड़ गए सो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या ही जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। 1-2 साल घर वाले और पैसा लगाएंगे, फिर वो भी समझ जाएंगे भैया ये तो ऐसी बेकार है। तो बी कंसिस्टेंट, थोड़ा सा पढ़ो बट रेगुलर बेसिस पे पढ़ो,
अगर कल छुट्टी करनी है, दोस्त का बर्थडे है, फन करना है, एंजॉय करना है, तो आज कल का टारगेट खत्म कर लो या परसों खत्म कर लेना। मैं पहले खत्म करता हूं हमेशा। बी सीरियस, थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब नहीं होगे तो कब होगे भैया? अक्टूबर महीने का मिड आ गया है, 10 अक्टूबर है आज की डेट पे, अब कब सीरियस होगे? तो 5 साल मेहनत कर लो। ये तो लाइफ टाइम कोट रहता है क्लास, वर्क हार्ड एंड देन पार्टी हार्डर। अगले 5 साल तुम्हारे लाइफ में, अब तुम समझदार हो, जब छोटे थे ना तुम समझदार नहीं थे। तुम आप खुद से पूछो, तुम्हें नहीं पता नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? क्या तुमको नहीं पता कि अब नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के रिजल्ट क्या होने वाला है? यू नो बेटर। किस चीज में अच्छे हो आप? घर वालों ने 15 साल पढ़ाया, उसमें तुम अच्छे नहीं कर पाए, तो फिर और किस चीज में अच्छा करोगे? तो प्लीज यार ये 5 साल मेहनत कर लो, ताकि आगे के 50 साल जो है वो आप इजी बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 साल लाइफ बिल्कुल सेट, कुछ नहीं, मेहनत तब भी करनी पड़ेगी, लेकिन तब वो रास्ते इतने कठिन नहीं होंगे, रिग्रेटफुल नहीं होंगे। मेहनत तो मैं भी आज करता हूँ, मोदी जी भी आज मेहनत कर रहे हैं, बड़े से बड़े शाहरुख खान भी आज मेहनत कर रहा है फिल्म बनाने के लिए, है ना? सब कुछ होने के बाद भी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन रास्ता जो है उतना कठिन नहीं होगा, रिग्रेटफुल नहीं होगा। अपना बेस्ट दे दो। सर मैं 90 लायक नहीं हूँ, मैं 70 लायक हूँ, मैं पास हूँ लायक हूँ ना, पास होकर दिखाओ भाई। हर इंसान अलग है, पांचों उंगली बराबर नहीं है ना? बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है, पानी तैर सकती है, बंदर नहीं तैर पाएगा ना पानी, ना मछली जो है पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी। मेरी बात, सबका अलग अलग पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, लेकिन ये वो चीज जो कॉमन है। मैं नहीं कह रहा सब 90 लाओ, बट इतना तो कर लो कि अच्छे से पास हो जाओ। इतनी मेहनत तो कर सकते हो ना, तो वादा करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम लोग करेंगे। बाकी ये एक रामबाण इलाज है। अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो तो मुझे बताना जरूर। यहाँ तक बच्चे स्किप ही कर देता है वीडियो को, सोचता है इसमें जैसे तो बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये मैं काम क्यों बता रहा हूँ, मैं भी हमेशा फॉलो करता। अगर तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आ रहा, किसी चैप्टर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो खुद से एक ही चीज बोलो, ठीक है? अभी 3 महीने के लिए बोलो, ठीक है? बोर्ड से पहले मैं चेंज करा दूंगा स्ट्रैटेजी। अभी 3 महीने के लिए बोलो, क्या यही टॉपिक पेपर में आएगा? क्या यही चैप्टर पेपर में 100 नंबर का आएगा? नहीं ना, तो ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये टॉपिक छोड़ देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, अरे ये समझ नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, बहुत परेशान है, बंद करो रील देखने लगो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, है ना? कोई आपको पानी में धकेल देगा, आप हल्के से डूब जाओगे, तो क्या उठ के नहीं आओगे? मेहनत करके आओगे ना। कोई तुम्हें दबाएगा ना, तब भी तुम उठ के ऊपर आने की कोशिश करोगे। ये वही है, टफ लग रहा है, इसको बाद में देखूंगा, चल ये थोड़ी आएगा पेपर में पूरा 100 नंबर का। खुद को हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, नेगेटिव बिल्कुल मत रखो, मुझे ये नहीं आता। खुद से बोलो यही थोड़ी आएगा, बोले ये पेपर में आएगा ही नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये पेपर में नहीं आएगा, दूसरा पढ़ो अच्छे से, ये आएगा पेपर में, तन मन धन से पढ़ो अच्छे से। जब सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, काफी कुछ गेन करोगे, और तब तक ये चीजें जो है ना हल्की पड़ जाएंगी। तो हमेशा शुरू का मुश्किल है। अगर आप धरती से रॉकेट जब जाता है ना, शुरू के कुछ किलोमीटर तक ना रॉकेट को बहुत ईंधन खर्च करना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन जब वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाता है ना, तब वो रॉकेट बहुत लेस जो है फ्यूल में भी बहुत आगे तक जाता है। तो शुरू में थोड़ी मेहनत तो जरूर होगी। बचपन में साइकिल सीखा था, कितने घुटने छिले थे, लेकिन आप सीख गए हो तो कैसे उड़ाते हो? आपसे कोई पूछेगा तो बोलोगे यार इतना मुश्किल नहीं था, है कि नहीं? लेकिन उस टाइम पे कितना मुश्किल था। तो यही है कि अब जो टफ लग रहा है टॉपिक छोड़ दो, बट जो इजी मॉडरेट है आप उनको कवर करके चलो। मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं दिल से चाहता हूँ आप लोगों का, मतलब भाई की तरह समझो आप मुझे, मैं समझता हूँ आप लोगों को, दिल से चाहता हूँ कि यार आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो, उस मेमोरीज को लेके सीयूटी में अच्छा स्कोर करो। जब मैं कितने सारे ड्यू के कॉलेजेस में जाता हूँ, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स क्लास जो है वो पढ़ते हैं ड्यू के अंदर, हमारे मिलते हैं, अच्छा लगता है कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया। एक ही बात निकलती, सर आपने जो पढ़ाया सीयूटी में सेम वही क्वेश्चन आए। तो आप पूछना सीनियर से, जो कराया वही आया हमेशा, बहुत रिसर्च होती है पीछे। तो मैं चाहता हूँ आपका बोर्ड्स अच्छा बने, ताकि मैं सीयूटी में हेल्प कर पाऊँ। बोर्ड्स ही खराब कर दोगे सीयूटी में, चाह के भी मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो प्रॉमिस करो खुद से कि यार पेरेंट्स के चेहरे पे ना एक प्राउड वाली फीलिंग देनी है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में, जिसके लिए अभी से, आज से मेहनत करनी है। इंजॉय करो, ठीक है, इंजॉय जब कर रहे हो ना तब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, सिर्फ मस्ती करो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तब इंजॉयमेंट मत करना, तब फुल दिल से दिमाग से पढ़ाई करना। मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, आई होप आप मेरी बात मानोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर चाहिए आपका रिस्पांस, और प्लस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने क्लासमेट में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहां भी कर सकते हो, और मुझे बताना कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे शुरू, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।